हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या होती है। तो बाई मीन्स टू, एक ऐसे कंपाउंड जिसमें टू साइकिल होती है, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड containing टू साइकिल और के रिंग is called bicyclic compound. If two cycles share single carbon atom, bicyclic compound is called स्पायरो compound. यदि दो साइकिल एक कार्बन एटम को शेयर करता है तो वह कहलाता स्पायरो कंपाउंड। यदि दो साइकिल शेयर करता है टू या उससे ज़्यादा कार्बन एटम, द बाइसाइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या हुई? तो एक ऐसी कंपाउंड जिसमें दो साइकिल दो रिंग होगी और दो रिंग दो या उससे ज़्यादा कार्बन एटम को शेयर करेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, IUPAC nomenclature of bicyclo compound, IUPAC nomenclature of bicyclo compound। तो IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, जो बाइसाइक्लो कंपाउंड की IUPAC नेम होती है, बिगिन विद वर्ड IUPAC name of बाइसाइक्लो कंपाउंड, जो बाइसाइक्लो कंपाउंड की IUPAC नेम होती है, बिगिंस, वो शुरू होती है बिगिंस विथ वर्ड बाइसाइक्लो, फॉलोड विथ, उसके बाद उसमें डाला जाता है फॉलोड विथ ब्रैकेट, followed with bracket containing number of carbon atom in decreasing order। ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड बताया था। तो वहाँ पर IUPAC नेम ऑफ स्पायरो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड स्पायरो फॉलोड विद ब्रैकेट कॉन्टेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जबकि यहाँ पर IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड बाइसाइक्लो फॉलोड विथ, उसके बाद ब्रैकेट होगी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से? तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग की जो शुरुआत होती है, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड की जो शुरुआत होती है, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी ब्रिज हेड। किसी एक ब्रिज हेड आपको मैंने बताया था पिछले एक क्लास में। तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी ब्रिज हेड एंड फर्स्ट मूव, और हम लोग पहले मूव करते हैं, फर्स्ट मूव इन, पहले हम लोग मूव करते हैं इन लार्जरिंग, फर्स्ट मूव इन लार्जरिंग, देन उसके बाद देन स्मॉलरिंग एंड फाइनली टू ब्रिज कार्बन, तो जो नंबरिंग की शुरुआत होती है वह किसी एक ब्रिज हेड से होगी। नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी वन ब्रिज हेड, एंड पहले मूव करेंगे लार्जरिंग में, फिर स्मॉलरिंग में, और फिर ब्रिज कार्बन पर। ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड, इसमें ध्यान रखना है, कीपिंग इन माइंड दैट substituents get
get lowest position, substituent get lowest position at first point of difference, at first point of difference. लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड बाइसाइक्लो फॉलोड विद ब्रैकेट कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो IUPAC नेम होती है बाइसाइक्लो कंपाउंड की, वो बिगिन होती है विद वर्ड बाइसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट दिया जाता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ऑब्वियसली ब्रैकेट इस तरह से होती है, इस तरह से, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या लिखी जाती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो लार्जर रिंग में जितनी कार्बन है वो, उसके बाद स्मॉलर रिंग में, उसके बाद ब्रिज पर जितनी कार्बन है वो। नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से होगी और पहले हम मूव करेंगे नंबरिंग में लार्जर रिंग में, फिर स्मॉलर रिंग में, फिर ब्रिज का नंबर। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुई तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल, बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगी उन सब का जो नाम होता है बेस नेम के पहले, मतलब बाइसाइक्लो के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाता है। नाउ जो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है, सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा बेसिक से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जितनी भी अदर ग्रुप होती है सारी की सारी सब्स्टिट्यूएंट्स होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता है वो बाइसाइक्लो के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट की नाम होती है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटेन, सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता है वो लिखा जाता है बिफोर बाइसाइक्लो, बिफोर वर्ड बाइसाइक्लो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑब्वियसली अगर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ऑब्वियसली उसे पैरेंथेसिस में लिखा जाए। मतलब अदर जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है वो ब्रांच अल्केन के सिमिलर है। ऑब्वियसली अदर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर और बाकी जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है वो ब्रांच अल्केन में जैसा आपने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से। अदर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, अदर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज similar to ब्रांच अल्केन, इज सिमिलर टू ब्रांच अल्केन, और बाकी जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है वो सिमिलर है ब्रांच अल्केन के। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए कि राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, करें इन सारे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखे, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट वन, इसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये दिस, सपोज ये है, चलिए अगर इसकी IUPAC नेम लिखनी तो बेसिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में दो साइकिल है। ध्यान दीजिए जहाँ भी टर्न है कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है। ऑब्वियसली एक ये साइकिल होगी और एक ये साइकिल होगी, दो साइकिल है। जब बाइसाइक्लिक कंपाउंड, इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड की IUPAC नेम लिखनी है तो जो IUPAC नेम होती है बाइसाइक्लिक कंपाउंड की वो शुरू होती है विद वर्ड बाइसाइक्लो फॉलोड विद ब्रैकेट कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो नंबरिंग की शुरुआत होती है किसी एक ब्रिज हेड से, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। जो नंबरिंग की शुरुआत होती है किसी एक ब्रिज हेड से
ऑब्वियसली ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड, और पहले हम मूव करते हैं स्मॉलर रिंग में, सॉरी लार्जर रिंग में, फिर स्मॉलर रिंग में, फिर ब्रिज कार्बन, क्योंकि लार्जर रिंग में सबसे ज़्यादा कार्बन है, उसका बाद स्मॉलर रिंग में सबसे कम कार्बन जहाँ पर दैट इज है ब्रिज कार्बन। तो नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से, तो ऑब्वियसली ये कहलाती है ब्रिज हेड, ये कहलाती है ब्रिज हेड। तो नंबरिंग की शुरुआत आप या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से कर सकते हैं। तो नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से करना है, लेकिन इस तरह से करना है ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेटअप पोजीशन मिले। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से नंबरिंग की शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 ध्यान दीजिए, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और पहले आपको लार्जर रिंग में जाना है। तो अगर यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, जबकि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये फर्स्ट कार्बन हुई, ये आपकी सेकेंड कार्बन हुई, ये आपकी थर्ड कार्बन हुई, ये आपकी फोर्थ कार्बन हुई, ये आपकी फिफ्थ कार्बन हुई, ये आपकी सिक्स कार्बन हुई, ये आपकी सेवन कार्बन हुई, ये आपकी 8 कार्बन हुई। तो पहले लार्जर रिंग में गए, फिर स्मॉलर रिंग में गए, और फिर ब्रिज कार्बन पर गए, इस तरह से। ऑब्वियसली जो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है बाइसाइक्लो के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेकंड पर क्या है, तो ये ऑब्वियसली CH3 ये कार्बन है ना, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ा है, जहाँ भी इंड होता है वो कार्बन होता है। इस कार्बन की एक बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है, मतलब 3 हार्डन छुपी है, मतलब ये CH3 एक्चुअली। तो इसकी यहाँ पर नेम क्या हो जाएगी, तो ये 2 पर हो गई मिथाइल, तो 2 हाइपेन मिथाइल, 2 हाइपेन मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, 2 हाइपेन मिथाइल बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो ब्रैकेट देंगे, उसमें कार्बन एटम की संख्या को लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए इस साइकिल में कितनी है, तो 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 लिखेंगे, 4 डॉट या कॉमन कुछ भी दीजिए। फिर इससे कम कार्बन कहाँ पर है, तो इस रिंग में है, तो ये 1 2 कार्बन, तो 4 डॉट 2 या कॉमन 2 दीजिए डॉट। ऑब्वियसली ब्रिज पर कितनी कार्बन, 1 ब्रैकेट 1, तो ये हो जाएगी 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 4 to 1, और हमारी नंबरिंग कहाँ तक गई, तो 9 कार्बन तक गई, तो वर्ड आउट हो जाएगी नॉन, और हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसे एन। तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएगी, तो 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 4 to 1 नॉन एन। तो इसकी IUPAC नेम हो गई 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 4 to 1 नॉन एन। तो और कुछ हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज इसकी IUPAC नेम लिखनी है। ऑब्वियसली ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, 2 साइकिल है, और ये 2 साइकिल है, एक साइकिल ये हुई और एक साइकिल ये हुई। तो 2 साइकिल है और 2 साइकिल ने 2 से ज़्यादा कार्बन एटम को शेयर कर रखा है, तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड begin with word bicyclo followed with bracket containing number of carbon atom in decreasing order। तो IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड बिगिन होती है विद वर्ड बाइसाइक्लो, उसका ब्रैकेट दिया जाता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। और नंबरिंग की जो शुरुआत होती है किसी एक ब्रिज हेड से, ये ब्रिज हेड कहलाता है, ये ब्रिज हेड कहलाएगा। आप यहाँ से अगर नंबरिंग की शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर यहाँ से नंबरिंग की शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगी, है ना। और ऊपर वाले ब्रिज हेड से शुरुआत करेंगे और पहले लार्जर रिंग में जाएंगे, फिर स्मॉलर रिंग में जाएंगे, फिर ब्रिज कार्बन पर जाएंगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होगी, ऑब्वियसली ये आपका मिथाइल है, ये आपका टर्न है, मतलब कार्बन इसकी 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब CH2 CH3 मतलब इथाइल है। तो ऑब्वियसली सेकेंड पर मिथाइल है और 5th पर इथाइल है। ऊपर वाले ब्रिज हेड से अगर नंबरिंग की शुरुआत करें तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 और 5 है। यदि नीचे वाले ब्रिज हेड से आप नंबरिंग की शुरुआत करें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो अगर नीचे वाले से शुरुआत करेंगे तो 1 2 पर है और 5 पर है, 2 3 4 5। तो ऊपर वाले ब्रिज हेड से शुरुआत करें या नीचे वाले ब्रिज हेड से शुरुआत करें, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों साइड से सेम होगी। तो यदि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन में पढ़ा है कि अगर दोनों साइड से, मतलब सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम वो साइड अगर सेम आ जाती हैं तो हम अल्फाबेटिकली जाते हैं। इफ सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेम फ्रॉम बोथ साइड देन
बिगो अल्फाबेटिकली, मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट्स जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे लोअर पोजीशन दिया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये इथाइल है, ये मिथाइल है, हम यहाँ से इस ब्रिज हेड से नंबरिंग करते हुए इधर जाते हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 5, इस ब्रिज हेड से करते हुए नंबरिंग में जाते हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 5। तो अगर दोनों साइड से सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो नंबरिंग, अगर दोनों साइड से सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोअर पोजीशन मिले। मतलब इथाल को लोअर पोजीशन देना होगा, मतलब 2 जो पोजीशन है मिथाल नहीं बल्कि इथाल को जाएगी। मतलब नंबरिंग यहाँ से होगी तो 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3, ये 4, ऑब्वियसली ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ये हो गई जी। तो इसके आप नेम क्या होगी, तो 2 पर आपका इथाइल है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाइसाइक्लो के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी आईयूपीएक नेम क्या हो जाएंगी, तो 2 हाइपन इथाइल, 2 इथाइल हाइपन 5th पर क्या होगी, तो 5th मिथाइल, 5th मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो ब्रैकेट देंगे उसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। इसमें कितनी है, तो 1 2 3 कार्बन एटम है 3, उसके बाद कितनी, तो 1। नंबरिंग कहाँ तक गई है, तो 10 कार्बन तक, तो डेक बेसी 10 कार्बन के लिए डेक। और हर जगह मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये ऑब्वियसली एन होगी। तो इसकी आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगी, तो 2 इथाइल 5 मिथाइल बाइसाइक्लो 431 डेकेनब्रिड्स आईयूपीएक नेम। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 साइकिल इसमें भी, जहाँ भी टर्न है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, ये कार्बन है ये कार्बन है, ये दिस वन, एक ये साइकिल हो गई एक ये साइकिल हो गई। ठीक है, तो IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड बाइसाइक्लो फॉलोड विद ब्रैकेट कॉन्टेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और नंबरिंग की शुरुआत, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी वन ब्रिज हेड, किसी एक ब्रिज हेड से, तो ऊपर वाले शुरू कर सकते हैं या नीचे से, और पहले लार्जर रिंग में जाएंगे फिर स्मॉलर रिंग में जाएंगे फिर ब्रिज कार्बन पर जाएंगे। तो अगर यहाँ से जाएं तो ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th फिर इसमें 7th 8th पोजिशन पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। जबकि हम यहाँ से नंबरिंग करें, ब्रिज पर कोई कार्बन है ही नहीं तो वहाँ पर नंबरिंग होगी नहीं। अरे ऊपर वाले ब्रिज हेड से नंबरिंग की शुरुआत करें, ध्यान दीजिए यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर सब्स्टिट्यूएंट जा रहा। जबकि हम ऊपर वाले ब्रिज हेड से नंबरिंग की शुरुआत करें तो 1, ये 2, ये 3, ऑब्वियसली ये 4, ये 5th, ये 6 कार्बन, ये 7th, ये 8। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग की शुरुआत करें हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 7th है। ये एक्चुअली ये CH2 CH3, CH2 CH3 मतलब इथाइल है ना, CH2 CH3 मतलब C2H5 हो गए, ये इथाइल। तो यहाँ से अगर नंबरिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 7 पर आ रही है, जबकि यहाँ से नंबरिंग की शुरुआत करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 8 आती है। तो इसकी आईयूपीएक नेम क्या हो जाएंगी, तो ये 7 पर हो गई इथाइल, CH2 CH3 मतलब इथाइल, तो इसकी आईयूपीएक नेम हो जाएगी 7 हाइपन इथाइल, 7 इथाइल, ये 7 पर इथाइल है ना। सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाइसाइक्लो के पहले लिखा जाता है, 7 इथाइल बाइसाइक्लो, ब्रैकेट इसमें कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4, ये 4, ऑब्वियसली यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2, ब्रिज पर कितनी कार्बन है, तो ब्रिज पर कोई कार्बन है तो 0। नंबरिंग कहाँ तक गई, तो 8 कार्बन तो ऑक्ट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसकी आपकी नेम हो गई 7 इथाइल बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, इसकी आईयूपीएक नेम लिखनी है। ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑब्वियसली ये ब्रिज हेड है, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है, ये कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, ये कार्बन है। इसके IUPAC नेम लिखनी है। ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड, एक साइकिल ये हो गई और एक साइकिल ये हो गई, ये आपकी ब्रिज हेड हो गई, ये आपकी ब्रिज हेड हो गई। तो ऑब्वियसली नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से होगी, इस तरह से होगी ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। और ऑब्वियसली यहाँ पर अल्कीन है तो पहले अल्कीन को लोअर पोजीशन मिले। तो यहाँ से नंबरिंग की शुरुआत करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 पर इन, 6 पर क्लोरो और 7 पर इन है। जबकि यहाँ से अगर आप नंबरिंग की शुरुआत करिए तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ऑब्वियसली 7 पर ईट और 8 पर क्लोरो है। तो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से नंबरिंग की शुरुआत करेंगे ताकि डबल बॉन्ड को भी लोअर पोजिशन मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो 1, ये ऑब्वियसली 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये होगी ये 9। और बेसिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेस नेम के पहले मतलब बाइसाइक्लो के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, तो इसके आपके नेम क्या हो जाएंगी, तो 6 क्लोरो 6 क्लोरो 6 क्लोरो हो गई। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो ब्रैकेट देंगे, उसमें कार्बन एटम की संख्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो बेसिस में 1 2 3 कार्बन है, तो ये 3 होगी। यहाँ कितनी 1 2 3 सॉरी 1 2 3 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना। पहले आपको बड़े रिंग में जाना है, पहले आपको बड़े रिंग में जाना है, ठीक है जी। ये गलत हो गई आपकी, ये गलत हो गई। तो यहाँ पर ऑब्वियसली किसी एक ब्रिज हेड से करेंगे, तो इसमें देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन इस रिंग में, जबकि इस रिंग में कितना है, तो 1 2 3 कार्बन। तो नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से होगी और पहले हम लार्जर रिंग में जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपका क्या होती है 1, ये 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऑब्वियसली ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गई दिस। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 पर Cl मतलब 2 क्लोरो, इसके आप नेम क्या हो जाएगी, तो 2 क्लोरो, ठीक है 2 क्लोरो हो गई। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, 2 क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो। उसका ब्रैकेट देंगे, उसमें कार्बन एटम की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 हो गई, 4 डॉट। इसमें कितनी कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो ये 3। फिर यहाँ पर ब्रिज पर 1 कार्बन है। ऑब्वियसली आपकी नंबरिंग कहाँ तक गई है, तो 10 तक गई है। तो 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, अनडिक। हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड होता तो ए लिख देते, लेकिन थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो अनडिक 3 इन। तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी, 2 क्लोरो बाइसाइक्लो 431 अनडिक 3 इन, ठीक है। अब आइए इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी है। ये भी एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी क्या, तो एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। इस साइकिल में भी 2 कार्बन, इस साइकिल में भी 2 कार्बन, तो दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम है। तो किसी में जाइए, नंबरिंग की शुरुआत ब्रिज हेड से, तो ये 1, ये 2, अब किधर जाइए 3 4 5 6। तो इसकी सिंपल आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी, तो बाइसाइक्लो। इसकी सिंपल आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी, बाइसाइक्लो। ऑब्वियसली इसमें 2 कार्बन है तो ये 2, ऑब्वियसली 2। ब्रिज पर कोई कार्बन नहीं तो 0। नंबरिंग हमारी 6 कार्बन तक गई है तो हेक्स, हर जगह कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसकी आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी, तो बाइसाइक्लो 220 हेक्सेन बिलेट्स आईयूपीएसी नेम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी आईयूपीएसी नेम हमें लिखनी है। तो इट इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ऑब्वियसली ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें 2 साइकिल ने 2 से ज़्यादा कार्बन एटम को शेयर कर रखा है। ऑब्वियसली एक ये साइकिल हुई और एक ये साइकिल हुई। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड विद बिगिन विथ वर्ड बाइसाइक्लो फॉलोड विद ब्रैकेट कॉन्टेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नंबरिंग की जो शुरुआत होती है किसी एक ब्रिज हेड से होती है और पहले हम लोग मूव करते हैं लार्जर रिंग, फिर स्मॉलर रिंग और लास्ट ब्रिज हेड। तो नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से होगी, तो किसी यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ से करते हैं 1, पहले लार्जर रिंग में जाना तो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th, फिर किस में जानी है। अब देखिए यहाँ भी, अब यहाँ जाए कि यहाँ जाए, तो बेसिक अगर यहाँ जाएगा तो 6 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर यहाँ करेगा तो 6 ये 7 पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो बेसिक पहले यहाँ जाएंगे 6, फिर ये 7। तो बेसिक यहाँ पर 6 पर क्या, 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, CH3 CH3 मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल। तो इसके आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएंगे,
तो ऑब्वियसली 6,6 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल, 6,6 डाइमिथाइल, ऑब्वियसली बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, ब्रैकेट देंगे, इसमें कार्बन एटम की संख्या लिखेंगे कितनी है, तो ये 1 2 3 कार्बन एटम है तो ये 3, यहाँ कितनी कार्बन है तो ये 1, यहाँ कितनी कार्बन है तो 1, नंबरिंग हमारी कहाँ तक गई है तो 7 कार्बन तक गई है। तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है तो हेप्ट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसकी आपक नेम है 6,6 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 3,1,1 हेप्टेन लीड्स आपक नेम। अब यहाँ पर आइए, ये भी एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये भी एक बाइसाइक्लो कंपाउंड, इसकी IUPAC नहीं लिखनी, इट इज अ ब्रिज हेड, ये आपकी ब्रिज हेड। तो नंबरिंग की शुरुआत बाइसाइक्लो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो नंबरिंग की शुरुआत होती है किसी एक ब्रिज हेड से होती है, और पहले हम लार्जर रिंग में जाते हैं, फिर स्मॉलर रिंग में, फिर ब्रिज कार्बन। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ OH ग्रुप, OH इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जिससे सफिक्स नेम होती है। तो नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से करेंगे और पहले हम लार्जर रिंग में जाएंगे फिर स्मॉलर रिंग में जाएंगे, जो फिक्स है, ये ऑर्डर बिल्कुल फिक्स है कि नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से करनी है और पहले लार्जर रिंग में जानी है, फिर स्मॉलर रिंग में जानी है, फिर ब्रिज कार्बन पर जानी है, ये बिल्कुल फिक्स है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 पर आपको OH मिल रहा है, जबकि अगर यहाँ से आप नंबरिंग करिएगा तो 1 ब्रिज हेड से करनी है, पहले लार्जर रिंग में जाना है, तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। तो अगर यहाँ से नंबरिंग का तो इधर जा रहे तो 6 पर आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिली, जबकि यहाँ से नंबरिंग शुरू कर तो इधर जाते तो 7 पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिलती। तो नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। अगर दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन सेम आ जाती तो नंबरिंग इस तरह से करते ताकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन से लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट। तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। यहाँ कोई देखिए, ये OH इज द किसी कंपाउंड के अंदर एक ऐसी फंक्शन ग्रुप है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में है, जो सीनियरिटी ऑर्डर में है, तो बेसिक अगर एक ही है तो यही आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। इसका आपका नेम सिंपली क्या होगा, ये सब नहीं हुआ, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इसका आपका नेम क्या हो जाएगा तो बाइसाइक्लो, इसके आपका नेम क्या हो जाएगी बाइसाइक्लो हो जाएगी। उसका ब्रैकेट देंगे, उसमें कार्बन एटम की संख्या लिखेंगे, तो इसमें कितनी है 1 2 3 कार्बन है तो ये 3 हो गई, इसमें कितनी कार्बन है तो 1 2 तो ये 2 लिखेंगे, ऑब्वियसली ब्रिज पर कितनी कार्बन तो 0। नंबरिंग हमारी कहाँ तक गई है तो 7 कार्बन तक तो हेप्ट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। और ध्यान दीजिए OH के लिए सफिक्स सेम होती है, OH इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, क्योंकि ये सीनियरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप है। तो जो सीनियरिटी ऑर्डर वाला अगर कोई ग्रुप कंपाउंड में है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो बेसिक OH के लिए सफिक्स नेम क्या होती है तो ऑल, OH के लिए सफिक्स नेम क्या होती है तो ऑल। तो बेसिक यहाँ हेप्टेन, हेप्टेन ये क्या हो जाएंगी ऑब्वियसली 6 ऑल, ई को हटा करके आपने पढ़ा है कि यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AEIOU और बाई से होती है तो प्राइमरी सफिक्स का इंड ई को हटा दिया जाता है। यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत है ना, हेप्ट आपकी वर्ड रूट हो गई, एन आपकी प्राइमरी सफिक्स और ऑल आपकी सेकेंडरी सफिक्स। यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AEIOU और बाई से होती है तो प्राइमरी सफिक्स का ई को हटा दिया जाता है। तो इसकी आपकी नेम हो जाएगी बाइसाइक्लो 320, बाइसाइक्लो 320 हेप्टेन 6 ऑल। अब यहाँ पर आइए, ये भी एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना, ये भी एक क्या है तो बाइसाइक्लो, 2 साइकिल है इसमें और 2 साइकिल ने 2 से ज्यादा कार्बन एटम को शेयर कर रखा है। तो ऑब्वियसली ये है आपका। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपने पढ़ा है कि IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड बिगिन विद वर्ड बाइसाइक्लो फॉलो द ब्रैकेट कॉन्टेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबरिंग की जो शुरुआत होगी किसी एक ब्रिज हेड से होगी तो यहाँ से होगी या यहाँ से होगी। अब यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 पर आपका इथाइल होगी, 2 3 4 5 पर OH मतलब। लेकिन मैंने आपको बताया है कि किसी भी कंपाउंड में अगर सीनियरिटी ऑर्डर वाले ग्रुप है मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो पहले हम प्रायोरिटी देते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के मतलब सीनियर ग्रुप को। तो यहाँ सबसे सीनियर ग्रुप कौन सी है तो OH इज द सीनियर ग्रुप एक्सेप्ट सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी की सारी जूनियर ग्रुप होती है और वो ट्रीट होती है जैसे सब्स्टिट्यूएंट।
तो यहां पर इथाल भी है और OH भी है। तो आपको मैंने बताया है कि OH सीनियरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है। तो ये सीनियर ग्रुप को हम लोग प्राथमिकता देंगे और ये आपकी क्या हो जाएगी, एक जूनियर ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है। तो नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से करेंगे और नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, मतलब सीनियर ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। हमारी प्राथमिकता पहले किसको जाएगी, सीनियर ग्रुप को, है ना। इसलिए नंबरिंग की शुरुआत हम यहां से अगर करते तो 1 2 पर इथाल आता, ये लेकिन जूनियर ग्रुप है, हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, सीनियर ग्रुप को। तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1, ऑब्वियसली ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4, ये 5, ये 6, लार्जर में गए, ये 7, ये 8, ये 9। तो ये ऑब्वियसली इसका आपका नेम क्या हो गया, इसका आपका नेम क्या हो गया, इसका आपका नेम क्या हो गया। तो ऑब्वियसली 5 पर क्या है, तो CH2 CH3 मतलब इथाइल, तो ये 5 हाइपन इथाइल, ये 5 इथाइल, 5 इथाइल। ऑब्वियसली ये क्या है, तो बायोसाइक्लो है, बायोसाइक्लो है। ब्रैकेट इसमें कार्बन एटम की संख्या ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4। इसमें ऑब्वियसली 1 2 2 कार्बन है, 2। ऑब्वियसली यहाँ 1 कार्बन है। नंबरिंग हमारी कहाँ तक गई, तो 9 कार्बन तक गई है। तो 9 कार्बन के लिए वर्ड वुड क्या होगी, तो नॉन। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसे एन। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका सीनियर ग्रुप है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सफिक्स नेम यूज होता है क्या, तो OH का सफिक्स नेम ऑल होता है, मतलब बेसिक ये। तो नॉन इज द वर्ड वुड, एन इज द प्राइमरी सफिक्स और ऑल इज द सेकेंडरी सफिक्स। यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए आई ओ यू और बाय से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इंड ई को हटा दिया जाता है, मतलब नोनेन टू ऑल बिलिट्स एपिक नेम। तो 5 इथाइल बायसाइक्लो 4 to 1 नोनेन टू ऑल बिलिट्स एपिक नेम। उस तरह से यहां पर आइए, ये भी एक बायसाइक्लो कंपाउंड है, ये भी एक बायसाइक्लो कंपाउंड है। तो ये आपकी ब्रिज हेड है, ये आपकी ब्रिज हेड है। अब देखिए यहां OH और NH2 दो ग्रुप है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर बहुत सारी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम लोग सीनियरिटी ऑर्डर देखते हैं, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर बहुत सारी फंक्शनल ग्रुप आ जाती हैं तो हम सीनियरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है, मतलब जो सीनियरिटी ऑर्डर में पहले लिखा हुआ फंक्शनल ग्रुप होती है, वो हमारी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है। उसके अलावा जो भी अदर ग्रुप होता है वो सारा का सारा क्या होता है, जूनियर ग्रुप होता है, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है। तो अगर आपको सीनियरिटी ऑर्डर याद होगा, आपको मैंने याद रखने के लिए बोला था, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे COH कार्बोनिक एसिड सीनियरिटी ज़्यादा सल्फोनिक एसिड से ज़्यादा, ऑब्वियसली एनहाइड्राइड से, एस्टर से, एसिड क्लोराइड से, एमाइड से, साइनाइड से, आइसोसाइनाइड से, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। तो अल्कोहल और एमीन में अल्कोहल की सीनियरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी और ये जूनियर ग्रुप। नंबरिंग की शुरुआत किसी एक ब्रिज हेड से करेंगे और पहले लार्जर रिंग में जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट, ये आपकी होगी सेकेंड कार्बन, ये आपकी थर्ड कार्बन, ये आपकी फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये 9। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से क्यों करी, इससे करी क्योंकि हमें सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को OH, यहाँ OH और NH2 में जो OH है मोर सीनियर ग्रुप है, तो हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। इसलिए नंबरिंग की शुरुआत हम लोगों ने ऊपर वाले ब्रिज हेड से करी। तो ये 1 2 3 4, तो ये NH2 क्या हुई, एक जूनियर ग्रुप होगी। जूनियर ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट होगी। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो बेसिकली आपका NH2 एक मतलब एमिनो, NH2 की प्रीफिक्स नेम क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होती है, तो एमिनो। और 7 पर ये क्या, तो CH2 CH3 इथाइल, तो ये इथाइल एमिनो। तो ऑब्वियसली एमिनो ए से शुरू होती है, इथाइल ई से, तो ऑब्वियसली इसके आपकी नेम हो जाएगी 4 एमिनो। एमिनो पहले आता है, ए पहले आता है, इसलिए 4 एमिनो 7 इथाइल बायसाइक्लो ब्रैकेट, इसमें कार्बन एटम की संख्या 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 4। यहाँ कितनी कार्बन है, तो 1 2, ये 2। ऑब्वियसली ब्रिज पर कितनी कार्बन, 1। नंबरिंग कहाँ तक गई, तो ऑब्वियसली 9, तो नॉन ये आपकी होगी नॉन। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल, तो एन। और ई को हटा करके
टू ऑल, जिसकी आपकी नेम होगी 4 एमिनो 7 इथाइल बाइसाइक्लो 4 नोनेन टू ऑल। तो इस तरह से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर और बाइसाइक्लो कंपाउंड को करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, बाय।